दतिया उपचुनाव के साथ। दतिया उपचुनाव में भारी मतदान हो रहा है। सुबह से लेकर अब तक 40% मतदान हो चुका है। 70% तक ये आंकड़ा पहुंचने के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि शाम तक, समय खत्म होते तक 70% तक यह आंकड़ा पहुंच सकता है। शाम 6 बजे यानी लगभग 5 घंटे का वक्त अभी भी बाकी है। 3 अगस्त को उपचुनाव का रिजल्ट आएगा। निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मतदान किया, जो दोनों ही प्रत्याशी हैं। घनश्याम सिंह और बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी दोनों ने ही मतदान किया और जीत का दावा किया अपनी अपनी। पूर्व गृह मंत्री ने बीजेपी प्रत्याशी की जीत का दावा किया है। दम ठोक कर कहा है कि जनता विकास को चुनेगी। बहरहाल आज सभी की किस्मत, आज तीनों ही प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। 3 अगस्त का वो दिन जब ये पता चलेगा कि दतिया की जनता ने किसे चुना है अपना जनप्रतिनिधि। भारतीय जनता पार्टी जीते, का फूल जीते, आशुतोष तिवारी जीते। विकास की बात करें तो किस तरीके से विकास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही हुआ है। यहाँ पर उसके पहले और उसके बाद कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो फिर विकास होगा। अभी कुछ वोटर मिले थे दादा मुझसे, वो बोल रहे थे कि 2.5 साल से विकास रुका हुआ, तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लेते अगर प्रत्याशी जीते, कौन प्रत्याशी जीते? अरे अभी 11,000 करोड़ रुपए की घोषणा की हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने। अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। ऐसे विकास होता है, ऐसे करना चाहिए विकास। कुछ प्रत्याशी मुझे बोला दादा नहीं तो चुनाव नहीं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, अब मैं दादा तो प्रत्याशी नहीं। हाँ तो कहेगा चुनाव तो भाजपा कांग्रेस के बीच में चल रहा है और भाजपा को चुनना चाहिए। क्या संदेश देना चाहिए? भाजपा को वोट करें। जैसे हमारे साथ पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इसके साफ तौर पर कहना कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। सौरभ शर्मा, बंसल न्यूज। और इसी बीच बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने बंसल न्यूज से खास बातचीत की है। इस बातचीत में आशुतोष तिवारी ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि पिछले 2.5 साल में जो विकास रुका रहा, आने वाले 2.5 साल में उसे 2 गुनी रफ्तार से पूरा किया जाएगा। क्या कुछ बातचीत कही है आशुतोष तिवारी ने, क्या कुछ कहा है बंसल न्यूज से खास बातचीत में, सुनिए। ठीक है, प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी कहाँ घूमे, आप क्या स्थिति है इस समय? आप बराबर सभी का अपार समर्थन, सभी का खूब आशीर्वाद मिल रहा है। दतिया का मतदाता बहुत जागरूक है, समझदार है, दतिया का विकास चाहता है, माननीय मोदी जी को चाहता है, माननीय मोहन यादव जी को चाहता है। मध्य प्रदेश में जो विकास की गंगा बह रही है, उस विकास की गंगा में सबसे मोटी धार दतिया आए विकास की, इसके लिए दतिया का मतदाता विकास के लिए वोट कर रहा है, कमल के लिए वोट कर रहा है। फाइट की स्थिति बात है तो किस तरह की फाइट देखते हैं आप? वैसे ऐसा कुछ नहीं, कांग्रेस पर षड्यंत्र की राजनीति करती है। किसी का भी वीडियो बनवा देना, किसी के नाम पर पत्र जारी करा देना, किसी का भी निष्कासन का पत्र जारी करा देना। कांग्रेस किसी जमाने का बड़ा राजनीतिक दल रहा है। फिलहाल आज तो 80% हिस्से से खत्म हो गया हिंदुस्तान से। मध्य प्रदेश में 25 साल से गायब है, पर षड्यंत्र झूठ फरेब की राजनीति करती है। वो भी कुछ षड्यंत्र के कारण थोड़ा बहुत भ्रमित करके लोगों का वोट बटोर रही है। पर अभी आप कहाँ घूम के आए हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं? सब दूर आया हूँ, शहर के अधिकांश बूथों पर गया हूँ, बड़ौनी गया हूँ, जिगना उदगवा क्षेत्र में भी गया हूँ। अभी थोड़ी देर बाद बस ही निकलूंगा। सब दूर उत्साह है, उमंग है, लोग उत्साह के साथ विकास के लिए कमल का समर्थन कर रहे हैं। अभी विकास की बात करें, कुछ वोटर मिले थे मुझसे, उनका कहना था कि 2.5 साल से पिछले साल 2.5 साल से विकास रुका हुआ था, तो किस तरीके से विकास की गंगा बहाएंगे जीतते हैं तो? पिछले 2.5 वर्ष का भी जो रुका हुआ विकास था, अगले 2.5 वर्ष में टोटल 5 वर्ष का विकास लेकर के और भरपाई उसकी दतिया में करेंगे। हमारा अपना दतिया, समृद्ध दतिया, उद्योग जगत से भरा हुआ दतिया, युवाओं को सब प्रकार के अवसर यहाँ मिले, उस दृष्टि से विकसित दतिया होगा हमारा। यदि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी का साफ तौर पर कहना है कि अब अगला 2.5 साल अगले 5 साल के बराबर होगा, विकास की गंगा बहेगी। सौरभ शर्मा, बंसल न्यूज दतिया। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे साथ भोपाल से एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी और दतिया से हमारे सहयोगी उमेश पराशर जुड़ रहे हैं। मनोज जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगी, 40% मतदान अब तक हो चुका है और अगर इसी तरह का उत्साह बना रहा तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 70% मतदान होगा। लेकिन जब देखा गया है कि ज्यादा फीसदी मतदान हुआ है, अक्सर सत्ता पक्ष के पक्ष में ही जाता है, लेकिन इस बार आपने दतिया चुनाव कवर किया, आपको क्या लग रहा है किससे इसका फायदा मिलने वाला है?
देखिए, मुझे लगता है ये कह पाना इस बार की किसके पक्ष में जाएगा, फिर भी बढ़ा हुआ मतदान यदि होता है तो वो निश्चित रूप से सत्ता के पक्ष में होता है। लेकिन 2023 के चुनाव हमने देखे, 80% के लगभग मतदान हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वहां से हार का सामना करना पड़ा था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दतिया का जो चुनावी मिजाज है बहुत अलग है, लेकिन बहुत अच्छा प्रतिशत जा रहा है, 40% से ऊपर 1 बजे तक हो गया है। इसका मतलब यह है कि वही 2023 का जो आंकड़ा था लगभग यदि वर्तमान की परिस्थिति को देखें तो वहां तक छू जाएगा। और यदि ऐसा मतदान आता है तो फिर दोनों अपने अपने तरीके से जीत के दावे कर सकते हैं। करीब करीब 2,20,400 मतदाता है। अब इसमें से कितने मतदाता को कौन बाहर ला पाता है, और बीजेपी के सामने यही बड़ी चुनौती थी कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा तो बीजेपी में इस बात को लेकर चर्चा थी कि वो जो कार्यकर्ता जो पुराना है, जो नरोत्तम जी से जुड़ा है, क्या वो वर्क करेगा, काम नहीं करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, क्योंकि बूथ का, शक्ति केंद्रों का, तमाम सारी चीजें उसके पास है। वो लंबे समय से दतिया में काम करता रहा और यही चुनौती बीजेपी के सामने थी। लेकिन बढ़ता हुआ वोट प्रतिशत ये बता रहा है कि शायद जिस पर अविश्वास या थोड़ा सा विश्वास कम था उसने भी बहुत अच्छा काम किया है, या ये माने कि कांग्रेस वोटर निकालने में कामयाब रही, लेकिन टीम बड़ी जो है वो बीजेपी के पास है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और दोनों दल के जीत के अपने दावे हो सकते हैं, पर जिस तरह चुनाव का जिस तरह वोटिंग का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है निश्चित रूप से दोनों जीत हार का दावा कर सकते हैं। पर ऐसा जैसा कहा जाता, आप जो कह रही थी, वो बीजेपी के पक्ष में थोड़ा सा ज्यादा दिखता है सत्ताधारी पक्ष में। निश्चित तौर पर मनोज जी आप बने रहिए हमारे साथ उमेश भी मौजूद है। उमेश, आप लगातार पोलिंग बूथों पर पहुंचे हैं, बातचीत भी की आपने कई वोटर्स से। हम देखते हैं कि चुनाव में जैसा उत्साह होता है उपचुनाव में वैसा उत्साह नजर नहीं आता, लेकिन जो परसेंटेज बताते हैं वो ये बता रहे हैं कि जनता बेहद उत्साहित है अपना नया जनप्रतिनिधि चुनने के लिए। कैसी भीड़ आप देख पा रहे हैं, क्या अभी भी वो उत्साह बरकरार है? लगभग 5 घंटे बीत चुके हैं। जी देखिए, अभी वोटरों में काफ़ी उत्साह है और इस समय हम सीतापुर जो है गांव में खड़े हुए हैं, जहां पहले हम आपको कुछ तस्वीरें बताती हैं। और इस जो पोलिंग बूथ पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो महिलाओं की लाइन है, बड़ी संख्या में महिला हैं, वो लाइनों में लगी हुई हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि महिलाएं अपने घरों का काम छोड़कर सबसे पहले मतदान करने यहाँ पर पहुंची हैं। और इसी बात से जो है उत्साह भी साफ तौर पर आपको नजर आ रहा होगा। देखिए, महिलाओं की लंबी जो कतार है वो यहाँ पर देखने को मिली है, और कुछ यहाँ पर जो पुरुष हैं वो भी अपनी लाइन का, बारी का इंतजार कर रहे हैं। समझ लेते हैं, कौन सा गांव है ये? सीतापुर। अच्छा, क्या कहेंगे, आज दिमाग में क्या चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? विकास के लिए वोट करने वाले हैं, जिसने विकास किया उसको वोट करेंगे। क्या कहेंगे सर? जी सर, विकास के लिए सर, गांव के विकास के लिए, जिले के विकास के लिए। अच्छा, नरोत्तम मिश्रा जी की टिकट कटने से कोई चुनाव में फर्क? जी बिल्कुल, एक विकास के और जाने वाला मतदाता का टिकट कटेगा तो उसका फर्क तो पड़ेगा थोड़ा, पर अपने अपने विचार हैं, अपने अपने वो हैं। देखिए, जो है लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। दादा, आपने तो बहुत चुनावों में वोट किया है, इस बार क्या लग रहा है, कैसा चुनाव दिख रहा है? भगवान है, सबके घेर रहे भी तो, पंजा के हैं, फूल के हैं, दुनिया के हैं, सब के घेर रहे, सबके डर रहे हैं, सबके घेर, कुकाऊ के डर रहा, कुकाऊ के डर रहा हूँ। अच्छा, आप कैसे कैसे वोट करेंगे, दिमाग में क्या चल रहा है इस समय? अरे जो तो डार नहीं जब पता चले, युवा है, कैसे देखते हैं, क्या क्या किस हिसाब से? हमें जानकारी नहीं है भाई। देखिए, तो साफ तौर पर जो ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं। कुछ महिलाएं भी, उनसे बात कर ले। मैम, किस तरह का उत्साह है? देखिए, कोई बोलने को तैयार तो नहीं है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में हमेशा हमने देखा निश्चित तौर पर महिलाएं एक बड़ा रोल निभाती है उमेश, और हम देखते हैं कि महिला जिस प्रत्याशी की ओर बढ़ती है अक्सर उस प्रत्याशी को विजय हासिल होती है। और जिस तरह की भीड़ हम देख पा रहे हैं, काफी बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। मनोज जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपका चाहूंगी। हमेशा हमने देखा है जब दो पार्टियों की कड़ी टक्कर होती है तब वो तीसरा चेहरा, जब त्रिकोणीय मुकाबला होता है, वो अक्सर वोट काटने का काम करता है। इस बार किसके ज्यादा वोट काटने की संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ग्राउंड पर आपने लोगों से बातचीत की है? देखिए, तीसरा मतलब दामोदर यादव, जो कि एक अलग पार्टी से, आजाद समाज पार्टी से मैदान में है, तो शुरुआत में उनका बहुत अच्छा वहां पर वर्चस्व दिखाई दिया था और ऐसा लग रहा था कि वो बड़ा डिस्टरबेंस पैदा करेंगे दोनों पार्टियों को। लेकिन बाद में होते होते थोड़ा सा कम हुआ, और जो मतदाता है वो बीजेपी कांग्रेस पर ज्यादा अपना दिमाग लगाए बैठा है, निर्भर है।
पर ये जरूर है कि जैसे वो यादव हैं, यादव जी। वोटर्स आता है, पर मुख्यमंत्री खुद डॉक्टर मोहन यादव है जिन्होंने 3-4 सभाएं वहां पर की है, लोगों से मुलाकात की, तो वो वोटर तो बहुत ज्यादा नहीं होगा प्रभावित, बल्कि बीजेपी के साथ जाएगा मोहन जी को ठीक देखते है। हुए। दूसरी बात यह है कि कुशवाहा और जाटव जो वोटर है वो अब किस तरफ जाएगा। और आप देखिए आज एक फर्जी पत्र की जो बात कही जा रही थी, वो भी जी। कुशवाहा समाज के वहां के जिला अध्यक्ष है, तो इसी कारण शायद वो फर्ज एक वायरल किया गया फर्जी तरीके से बीजेपी को एक तरह से कहा जाए तो वोटर को प्रभावित करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि प्रभावित होगा वोटर, और बहुत दिलचस्प चुनाव है और जातिगत समीकरण तो यहाँ दिखाएंगे, लेकिन तीसरा फैक्टर बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ेगा, अब ऐसा नहीं लगता है। यानी ये दोनों ही पार्टियों के लिए एक अच्छा साइन भी हम माने कि वोट कटने की ज्यादा संभावनाएं नहीं है। बहरहाल आप दोनों का ही जुड़ने के लिए, मनोज जी और उमेश जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए, जानकारी और बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़